सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण, चैनल नेम द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। और बहुत सारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, ठीक है, चल रहा है। एक नया चैनल मैंने और बनाया है, एनाबॉलिक आर्क ओरिजिनल्स के नाम पे। मैंने कल स्टोरी भी डाली थी, तो हो सके तो उसको भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर भी जो कंटेंट आएगा दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस। कोशिश है कि सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट हो। धीरे धीरे हम डेप्थ बढ़ाएंगे चीजों की, ताकि क्लाइंट्स को कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आज का भी जो हमारा वीडियो है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑब्वियसली एनाबॉलिक्स, बिकॉज एनाबॉलिक्स इज द मेन की व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक मिथ रहता है कि उन्हें ये समझ में नहीं आती कि वेदर वी आर डूइंग पीसीडी, वेदर वी शुड डू टीआरटी, कि हमें क्या करना चाहिए। सो आज का टॉपिक है, कैन वी डू पीसीडी व्हाइल वी आर ऑन टीआरटी। दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस शॉर्ट वीडियो। इट इज नॉट अ शॉर्ट वीडियो एक्चुअली, स्टिल 5 सेक्शंस तो हमारे बनेंगे इसके अंदर, और 5 पार्ट्स के अंदर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एज यूजुअल, ठीक है। वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो, 9878301160। मिस्टर नमन विल बी देयर टू असिस्ट यू। आपको किसी तरह का स्टफ चाहिए, कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, कोई पेप्टाइड्स के बारे में जानकारी चाहिए, जानकारी जो होगी वो सब पेड होगी। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि एवरीथिंग इज पेड व्हेन यू कम टू अस, ठीक है। इंस्टा हैंडल एनाबॉलिक आर्क ARCC, और वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in। वीडियोस, ये वाली वीडियोस हमारी उस पर भी हैं और वेबसाइट के ऊपर भी, और आपको हमारे बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, सॉरी हाँ, हमारे द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा दूसरा चैनल हमने बनाया एनाबॉलिक आर्क ओरिजिनल्स, उस पर अभी मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट्स ही आएंगे। धीरे धीरे जैसे हमें लगेगा हम उसको कवर करते जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो फॉर वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस कमिंग ऑन दिस चैनल, ओके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पीसीडी वर्सेस टीआरटी। पीसीडी स्टैंड्स फॉर पोस्ट साइकिल थेरेपी। आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना है इस बात को कि पीसीडी करनी चाहिए, पीसीडी कैसे करनी चाहिए, ये वो एंड ऑल, ठीक है। तो पीसीडी इज पोस्ट साइकिल थेरेपी व्हिच इज मीन टू रीस्टार्ट योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। जब हम बाहर से एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जिसको हम एएएस बोलते हैं, देते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी अपना नेचुरल प्रोडक्शन जो है वो शट डाउन कर लेती है। नेचुरल प्रोडक्शन शट डाउन जो हुआ है उसको रीस्टार्ट करने को ही हम पीसीटी बोलते हैं। कंपाउंड्स लाइक क्लोमिड, नॉलवाडेक्स, एचसीजी एक्स्ट्रा आर यूज्ड इन दिस, ऑल एमिंग टू वेक अप योर एचपीटीए। इसके अंदर कंपाउंड यूज होते हैं, क्लोमिड, नॉलवाडेक्स, एचसीजी, एचएमजी भी यूज होता है, कुछ एआईज भी यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है, ठीक है। ये सब यूज करते हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मेन काम होता है आपके एचपीटी एक्सिस को स्टार्ट करना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, टेस्टिस सब वर्किंग में लेके आना। लेकिन टीआरटी क्या होता है, टीआरटी का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। टीआरटी को एचआरटी भी बोला जाता है बहुत जगह पे, बहुत सारे कंट्रीज में इसको एचआरटी बोल देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाता है वो, ठीक है। ये उसके ऑपोजिट है। इसके अंदर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट कर रहे हो। क्वांटिटी की बात बाद में करते हैं। एक चीज जो आपके समझने वाली है वो ये है कि जब कभी आप पीसीटी करते हो, यू कैन नेवर एवर, आई एम रिपीटिंग, यू कैन नेवर एवर एड टेस्ट इन पीसीटी। बहुत बार ना मैं लोगों को देखता हूं कि सर हम पीसीटी पे हैं। मैंने अभी रिसेंटली भी हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं, ही इज फ्रॉम कनाडा, ठीक है। देखो, इसमें ना मैं क्लाइंट की गलती नहीं मानता, क्योंकि क्लाइंट हमारे लिए एक बच्चा है, चाहे कोई भी एज का हो, हमारे लिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो सीखने आया है। अब यहाँ पे कोचेस की गलती होती है कि कोचेस को क्या लगता है कि भाई मैं अब क्लाइंट को, जो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने मुझे पे किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ एबीसी ये चीज लेने के लिए, तो आप वो चीज ले रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप वो चीज ले रहे हो और वो चीज आपके लिए गलत है, तो वहां पे गलती आपकी नहीं, आपके कोच की है। आपकी जो गलती रहती है वो मेरे अकॉर्डिंग ये रहती है कि आपको, अगर मैंने बोल दिया कि यू हैव टू इंजेक्ट एचसीजी, सम अमाउंट ऑफ एचसीजी इन योर बॉडी, आपकी गलती ये है कि आप उस पर क्वेरी नहीं कर रहे कि सर अगर मैंने एचसीजी इतना लगाया तो ये रिजल्ट आप बोल रहे हो आएगा, अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो क्या आएगा, अगर मैं कम लगाऊंगा तो क्या आएगा। आपने पे किया, यू हैव पेड अ सर्टेन अमाउंट टू अ कोच, टू मी, टू माय टीम, टू एनीबॉडी, ठीक है। देन यू आर लायबल टू आस्क ऑल द फकिंग क्वेश्चंस। आप पूछो कि सर अगर मैं एचसीजी लगा रहा हूं तो एचसीजी तो मैं अपनी साइकिल में भी लगा रहा था, आपने मुझे लगवाया है, तो अगर पीसीडी में एचईजी लगवाना था तो तब क्यों नहीं लगवाया। मतलब यू शुड हैव द क्वेश्चंस, यू शुड हैव दैट फकिंग ऑडेसिटी टू आस्क अ क्वेश्चन टू अ पर्सन whom you have paid for that। आप क्यों पैसे दे रहे हो, आप सीखने को पैसे दे रहे हो, तो पूछो, ठीक है। तो यहां पे यही है कि कभी भी अपनी लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट नहीं करना है व्हेन यू आर ऑन पीसीडी। हमारे सारे मार्कर खत्म हो गए।
ये दिखता है, ठीक है। तो कभी भी टेस्टोस्टेरोन या किसी भी सॉल्ट को ड्यूरिंग योर पीसीटी यू आर नॉट गोइंग टू इंजेक्ट इन योर बॉडी रेदर देन एचसीजी, और कुछ नहीं होगा टिल द टाइम एचसीजी के साथ आपको एचएमजी कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो यू आर इंजेक्टिंग टेस्टोस्टेरोन बिकॉज योर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एंड इन टर्न इट शट डाउन योर नेचुरल प्रोडक्शन। जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से दे रहे हो, टीआरटी कर रहे हो, टीआरटी का मेन रीजन होता है, यूजुअली टीआरटी कौन करता है? सबसे पहली बार टीआरटी वो लोग करते हैं जो 40+ ईयर्स के होते हैं, सही टीआरटी वही करते हैं। इसकी एक डोज सेट होती है जो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक यूरोलॉजिस्ट आपको बना के देता है आपकी बॉडी वेट के आपके हिसाब से, कि वीकली 50 mg लगेगा, वीकली 30 mg लगेगा, या वीक में 2 बार लगेगा, या 15 दिन के बाद लगेगा। और यहाँ पे हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं, सिंगल टेस्टोस्टेरोन शॉट 250 mg दे रहे हैं या 120 mg दे रहे हैं वीकली, और बोल रहे हैं कि टीआरटी। ये टीआरटी नहीं है, टीआरटी इज मच डिफरेंट। अ पर्सन हु इज अंडर 30 इयर्स और अंडर 35 इयर्स, उसको टीआरटी करने का कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। इफ यू हैव एवर स्टार्टेड फकिंग टीआरटी इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टे ऑन दैट थिंग थ्रू आउट योर लाइफ। टीआरटी स्टार्ट हो गई है तो आप टीआरटी पे सारी उम्र रहोगे, दैट इज फॉर श्योर। यू कांट से कि भाई मैं बंद कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। साइकिल बंद होता है, टीआरटी बंद नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें यही बोला गया कि इफ यू आर इंजेक्टिंग टेस्टोस्टेरोन बिकॉज यूर इन दिस यू आर इंजेक्टिंग टेस्टोस्टेरोन बिकॉज योर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ टेस्टोस्टेरोन। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले साइकिल कर चुके हो। कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन अप टू मार्क नहीं होता, लेकिन वो जिम कभी गए नहीं होते, तो उन लोगों के लिए टीआरटी होती है, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ, एक कॉन्फिडेंट लाइफ वो जी सके, अच्छे दिखे। लेकिन इसके एवज में इन टर्न इट शट डाउन योर नेचुरल प्रोडक्शन। जितनी भी नेचुरल प्रोडक्शन हो रही होगी वो बंद हो जाएगी, ओके। सो डूइंग बोथ एट द सेम टाइम इज जस्ट लाइक प्रेसिंग द ब्रेक एंड एक्सेलरेटर ऑफ अ कार एट द सेम टाइम, व्हिच मेक्स नो साइकोलॉजिकल सेंस, ओके। कहता कि अगर फिर भी कोई इंसान, मतलब कौन कहता, मैं कहता हूं, मैंने लिखा है, ठीक है, कोई भी इंसान इसको फॉलो कर रहा है कि दोनों चीजें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है, टीआरटी प्लस पीसीटी, और ही इज यूजिंग टेस्टोस्टेरोन इन हिज पीसीटी, ये सोचते हुए कि मैंने छोटी डोज पे इसको चलाया है, तो सर वो कुछ नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कार की ब्रेक और रेस को इकट्ठे दबा रहा है साइकोलॉजिकली, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ना कार चलेगी, ना रुकेगी, एक जगह खड़ी रहेगी, इंजन खराब होगा, टायर्स खराब होंगे, इसी तरह आपकी बॉडी खराब होगी इफ यू आर डूइंग दीज टू थिंग्स एट द सेम टाइम। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2, देन व्हाई डू पीपल से पीसीटी ऑन टीआरटी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आता ही है ना कि लोग तो बोलते हैं कि हम पीसीटी कर रहे हैं, टीआरटी के साथ साथ हमने पीसीटी शुरू कर रखी है, ऐसा क्यों है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि कोचेस दे यूजुअली स्पेल इट रॉन्ग, या ज्यादातर ये रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। मैं देख रहा था क्या लिखा है मैंने, एक्चुअली ये मैंने कंटेंट कल लिख लिया था और बना नहीं पाया, कल 2 वीडियोस बनी थी हमारी। कौन कौन सी थी? एक तो इंसुलिन पे थी जो हमारी पेड कोर्स की वीडियो है, एक और बनाई थी वो मुझे भूल गया कौन सी थी। तो 2 वीडियोस हमारी कल बनी थी, ठीक चल रहा है। तो चलो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो ये रॉन्ग टर्मिनोलॉजी लोग यूज कर लेते हैं, पता नहीं होता पीसीटी बोलना है, टीआरटी बोलना है। व्हेन समवन सेज दैट यू आर डूइंग पीसीटी और टीआरटी, दे आर नॉट ट्राइंग टू रीस्टार्ट देयर नेचुरल टेस्ट, इंस्टेड दे आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द, हाँ अब लोग बोलते तो है ही है ना कि पीसीटी हम टीआरटी के पीसीटी में हमने टीआरटी कर रहे हैं, टीआरटी में हम पीसीटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली अपने ना जो ऑर्गन्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो हार्मोन्स हैं जो उन्होंने ब्लास्ट किया था ना, जो उन्होंने पहले डोजेज, हाई डोजेज करी हैं, जो ब्लास्ट किया है उस डोजेज का, उसको कम करने के लिए उसका जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, जो पोस्ट इफेक्ट सिम्टम्स आए हैं, जब कोई इंसान हैवी डोजेजेस में टेस्ट, डेका ये चीजों को यूज करता है, तो उसके बाद उसका सप्रेशन आता है। वो सप्रेशन जो उसको लगता है कि भाई मैं तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है पीसीटी में सप्रेशन नहीं आता, लेकिन पीसीटी में और बहुत चीजें हो जाती हैं। तो उस सप्रेशन को, उस सिम्टम्स को, जो सिम्टम्स उस टाइम पे आते हैं, उनको ठीक करने के लिए लोग बोल देते हैं कि मैं पीसीटी कर रहा हूं विद टीआरटी। ऐसा नहीं होता। आप ऑब्वियसली बात है जब टीआरटी मतलब जब टेस्ट का डोज लगाओगे तो आपके जो ये वाले हैं लो मूड स्विंग्स, लो मूड या मोटिवेशन, लॉस ऑफ लिपिडो, ब्रेन फॉग, ये सारी चीजें तो रिकवर हो जाएंगी क्योंकि बॉडी में टेस्ट जाना शुरू हो गया है। अभी क्या था, बॉडी नेचुरल टेस्ट बना नहीं रही थी, बाहर से आप दे नहीं रहे, राइट? जब हम बाहर से दे नहीं रहे, बॉडी नेचुरल बना रही नहीं, तो ऑब्वियसली बात हो गई कि हमारे को मूड स्विंग्स भी आएंगे, लो मूड रहेगा, प्रॉपर फटीग रहेंगे, हम प्रॉपर हमें कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, फटीग रहेंगे, मोटिवेशन कम रहेगा, लॉस ऑफ लिपिडो, ब्रेन फॉग, एस्ट्रोजन और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस, कॉर्टिसोल इश्यू रहेगा, थायराइड डाउन रेगुलेट हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है क्योंकि हमें पोस्ट साइकिल क्रैश हुआ है, जो पोस्ट हमने हैवी डोजेस जो करी थी उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स या विड्रॉल इफेक्ट्स आने शुरू हुए हैं। तो इंसान को लगता है कि यार ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, पीसीटी में मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं साथ में एक टेस्ट चला लेता हूं। कोच से बात करते, कोच कहते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन लो है भाई,
तो दिमाग चलाया जाता है कि हम टेस्टोस्टेरोन ऐड कर लेते हैं, पीसीटी तो चली रही है, टेस्टोस्टेरोन तो कर ही लेंगे, वो गलत है। ऐसा नहीं होता, जहाँ पीसीटी होगी जहाँ साइकिल होगा, जहाँ पीसीटी होगी जहाँ टीआरटी होगी, मतलब जहाँ पे स्टेरॉइड लगा लिया वहां पे पीसीटी खत्म हो। समझ आई? तो अगर आपका कोच कल आपको उठ के ये बोल रहा है कि पीसीटी चल रही है यार, तेरा थोड़ा मसल मास कम लग रहा है, लगेगा क्योंकि तुम्हें पीसीटी करानी नहीं आ रही इसलिए कम लगेगा। पीसीटी में मसल मास कम नहीं होता भाई, बढ़ता है। ठीक है, पीसीटी कब कर रहे हो? पीसीटी कर रहे हो जब बहुत देर से कैलोरी डेफिशिएंट में हो, एनाबॉलिक्स चल रहे थे। अब ये थोड़ी है कि आज मान लीजिए अगस्त स्टार्ट हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आज अगस्त स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे आज अगस्त की 9th है, 10th है शायद, हाँ अगस्त स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए आपने पीसीटी आज शुरू कर ली, यानी कि कल तक, सबसे पहले कल तक आप सामान कर रहे थे, आज आप पीसीटी पे आ गए हो, पीसीटी आपने शुरू करी है, ठीक है, तो अचानक से लगने लग गया कि भाई मेरा तो मसल मास कम होने लग गया, मुझे तो जिम में पंप्स नहीं फील हो रहे हैं, अब क्या करूं? कोच से बात करी, हाँ हाँ यार ऐसा होता है। नहीं होता, जो आपने लास्ट शॉट लगाया है वो तो अभी तक बॉडी से गया ही नहीं बाहर, और अगर चला गया तो जो बाकी लगाए थे वो कहाँ गए? तो आपका कहने का मतलब है हाफ लाइफ 8 दिनों की थी टेस्ट की, तो 8 दिन के बाद वो बॉडी से निकल गया? ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, बॉडी बहुत ज्यादा हमारी जो है वो स्मार्ट है एज कंपेयर टू अस, हमें जो चीज समझने में दिक्कत लगती है वो बॉडी ऑलरेडी वो फील कर रही होती है। तो ये बात बोलना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये फलाना ढमकाना, मतलब वो चीजें नहीं होती। तो अगर आपका ये आपका कोच आपको बोल रहा है कि आप साथ में टेस्ट ऐड कर लो कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेस्ट लेवल जब वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, तो आपकी पीसीटी बंद हो गई है और आप साइकिल पे आ गए। टीआरटी नहीं होती वो, टीआरटी बिल्कुल नहीं होती वो। ठीक है, तो लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे एक पास एक क्लाइंट आए हैं साहिल चोपड़ा जी, ठीक है, और उनके बारे में मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, और नेम भी साहिल चोपड़ा ही है, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है और ये मेरा चैनल है। सो अभी हम ना एक चीज़ और करने वाले हैं, जो हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, हम उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया करेंगे, क्योंकि अब देखो हमारा काम है तो वी कैन शेयर देयर फोटोज, वैसे तो सबको पता ही होता है कि फोटोज शेयर होनी होनी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक एन एग्रीमेंट, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होगा, यही लिखा होगा कि आप हमारे पास हो, हमारे क्लाइंट से आप रहो, हमारे क्लाइंट या ना रहो, लेकिन हम आपकी फोटोज जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम आपका नाम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली देखो जब हमारे पास हमारे कैटलॉग्स बने हुए हैं, जो हमारे पास ऑफलाइन क्लाइंट्स आते हैं या जब हमारे पास क्लाइंट्स मिलने आते हैं, तो हम उनको वो कैटलॉग्स दिखाते हैं कि ऐसे हमने अपने क्लाइंट्स को चेंज किया है, रिकवर किया है, या ये इनकी पहले रिपोर्ट्स थी अब ये रिपोर्ट्स है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तो हमने हाइड किया होता है, लेकिन कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका हाइड करने का मन नहीं होता, या जो हमारे साथ इतने ज़्यादा लिंक्ड होते हैं तो हम उनका हाइड नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे साहिल चोपड़ा जी हैं, ये हमारे पास आए थे, ये काफ़ी हैवी डोज पे थे, ट्रेंड टेस्ट और कुछ ओरल्स थे, और वहाँ से ये डायरेक्टली स्विच करके टीआरटी के ऊपर, मतलब किसी और के पास थे तब, ये तब की बात है। ठीक है, तो उनको क्या फील हुआ और क्यों फील हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। इतनी हैवी डोज पे थे ये, ट्रेंड टेस्ट और ओरल्स इनके चल रहे थे। ठीक है, कोई भी ओरल्स आप लगा लो, चल रहा होगा उस टाइम पे, टेनाबॉल वगैरह। ठीक है, तो ये उस पे थे, उससे इनको लगा कि नहीं यार मेरी डोजेज ज्यादा है, इन्होंने मेरी वीडियोस देखी, डायरेक्टली टीआरटी पे, जो इनके अकॉर्डिंग टीआरटी थी उस पे चले गए। अब ये टीआरटी पे गए तो ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि हैवी डोजेज थी तो पोस्ट साइकिल क्रैश तो होना ही था, तो पोस्ट साइकिल क्रैश हुआ इनका। ठीक है, अब उन्होंने क्या फील किया, सबसे पहले उनके E2 के लेवल टैंक हो गए, सेकंड डोपामीन फ्राई हो गया, डोपामीन खत्म ही हो गया, पता नहीं लग रहा, सीएनएस ओवर स्टिमुलेट था, लिबिडो पद चला गया, मोटिवेशन खत्म हो गई। इट्स नॉट अबाउट रिकवरिंग नेचुरल टेस्ट एनी मोर, इट्स अबाउट डैमेज कंट्रोल, इट्स अबाउट स्टेबलाइजिंग द बॉडी ऑन टीआरटी। बहुत सारे कोचेस क्या करते हैं, आपको बोल देंगे कि हमें टेस्ट रिकवर करना है पीसीटी के अंदर, नहीं ऐसा नहीं होता। पीसीटी का मतलब अभी अभी जस्ट मैं अपना पॉडकास्ट खत्म करके आया हूँ, मेरा पॉडकास्ट आज, ये बताने का रीजन बताता हूँ क्या है। वहाँ पे यही क्वेश्चन चल रहे थे, टीआरटी पीसीटी ये वो, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात बोली है कि पीसीटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एलएच एफएसएच को वापस लेके आ रहे हो। पीसीटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी के हार्मोन्स जो है आपके ऊपर नीचे हो गए हैं टिल द टाइम यू वर ऑन साइकिल, आपको उन सबको वापस लेके आना। सिर्फ एलएच एफएसएच टोटल टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं होते, ये तो फर्टिलिटी प्रोटोकॉल के अंदर भी आ जाते हैं ना। ठीक है, अब अपने फर्टिलिटी की तरफ जाना ही नहीं है, बाकी चीजें तो करोगे करोगे सेटअप। ठीक है, तो वही चीज इनके साथ थी कि इनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, डोपामीन सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड है, लिबिडो उनका पता नहीं लग रहा, मतलब इरेक्टल डिसफंक्शन भी था, देन मोटिवेशन टोटली जीरो हो जाती है। जब बंदे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है तो कहाँ पे मोटिवेशन रहती है? तो इट वाज नॉट, तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल आना था वो रिकवरी के लिए नहीं था, रिकवरी प्रोटोकॉल नहीं था, वो डैमेज कंट्रोल थी कि कैसे हमने उनका डैमेज कंट्रोल करना है। तो बॉडी को स्टेबलाइज करना था टीआरटी पे जिसपे वो थे, या फिर उनको किसी साइकिल पे लेके जाना था। चलो जो हमने किया वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन ये चीजें करी जा सकती थी। तो हमने क्या किया, हमने एक रिकवरी सपोर्ट प्रोटोकॉल चलाया जो रिकवरी को सपोर्ट करना था और उनको दिक्कतें कम आनी।
ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर व्हाट यू एक्चुअली नीड, अगर आप पीसीटी या टीआरटी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रिकवरी सपोर्ट प्रोटोकॉल ही करना चाहिए। सो इन दिस केस वी कॉल्ड इट अ पोस्ट ब्लास्ट सपोर्ट प्लान, क्योंकि पोस्ट ब्लास्ट क्रैश सिम्टम्स थे तो पोस्ट ब्लास्ट सपोर्ट प्लान भी हमें चाहिए था। तो वो पोस्ट ब्लास्ट सपोर्ट प्लान हमने कैसे बनाया, ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल पीसीटी नहीं थी, ठीक है, यूजेज हमारे सामान की वही रही। फॉर समवन लाइक साहिल दिस वुड इंक्लूड एचसीजी, ताकि टेस्टिकुलर एट्रोफी ना हो, टेस्टिकुलर फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर दे इवन ऑन टीआरटी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप एचसीजी के बारे में बात करते हो, ड्यूरिंग साइकिल एचसीजी टेस्टिकुलर एट्रोफी नहीं होने देता, जो कि सही है, ठीक है। तो क्या टीआरटी में भी टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है? बिल्कुल होती है। जब बॉडी बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रही है तो जो टेस्टिस है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे श्रिंक, ठीक है, तो वो श्रिंक करते हैं, तो उनको श्रिंक नहीं होने देता एचसीजी, क्योंकि ये मिमिक करता है हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और बॉडी को और ब्रेन को ये लगता है कि एलएच प्रोड्यूस हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेस्टोस्टेरोन थोड़ा थोड़ा इवन ऑन साइकिल और इवन ऑन टीआरटी प्रोड्यूस होता रहता है। सेकंड आती है क्लोमिड। क्लोमिड या कई लोग एचएमजी भी यूज कर लेते हैं। क्लोमिड जो हमारी होती है एफएसएच को मिमिक करती है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करती है, इसलिए ये यूज होती है पीसीटी के अंदर भी और ड्यूरिंग साइकिल भी इसको यूज किया जाता है। अगर आपको पता है आपने इसको यूज कैसे करना है। डोपामिन सपोर्ट के लिए हमने टायरोसिन और बी कॉम्प्लेक्स का यूज किया था, आप भी कर सकते हो। कॉर्टिसोल या एड्रेनल सपोर्ट में अश्वगंधा यूज की। एस्ट्रोजन कंट्रोल के लिए अनेस्ट्रोजोल अरोमसिन यूज हुई। स्लीप में मेलाटोनिन और मैग्नीशियम। थायराइड चेक हम करते रहे, क्योंकि सप्रेसिव कंपाउंड्स थे तो थायराइड चेक हमने किया था इनका। लेकिन ये सब चीजें कब करनी है, जब आपके पास अपने इस पर्सन का प्रॉपर ब्लड वर्क हो। अगर आपका ब्लड वर्क प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपके पास उनकी डिटेल्स नहीं है, आपने प्री बेसलाइन वर्क नहीं करवाई, जैसे मैंने चाहिए किसी के पास से मेरे पास आए थे, ठीक है, तो मैंने बेसलाइन टेस्ट जरूर करवाए थे, क्योंकि बेसलाइन टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं है कि उनकी रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट्स अभी क्या चल रही हैं, तो मैं आगे क्या करवाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज जो मैं आपको स्ट्रेट बताता हूं कि पीसीटी प्लस टीआरटी हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगी, ठीक है। आप कभी भी अपना नेचुरल टेस्ट नहीं चला सकते टिल द टाइम यू आर ऑन एनाबॉलिक्स और यू आर गिविंग एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन, चाहे आप पीसीटी के नाम पे दे रहे हो चाहे टीआरटी के नाम पे दे रहे हो। टीआरटी प्लस रिकवरी सपोर्ट जो रहता है वो एक वैलिड स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर हम मैनेज करते हैं पोस्ट ब्लास्ट क्रैश को और इवन उसको ऑप्टिमाइज करने की भी कोशिश करते हैं। सो कभी भी कंफ्यूज मत हो इन टर्म्स के साथ। देखो, डोंट फॉलो कुकी कटर एडवाइस। ऐसा ना हो कि आपको कोई कुछ बोल रहा है आप वो कर रहे हो। आप अपने गोल्स को देखो, ठीक है, और देखो कि प्रोटोकॉल्स कौन से सही हैं और उनको सही करो। आई होप इन दिस वीडियो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब एंड सेंड इट टू समवन हु एक्चुअली नीड्स इट, और जो क्लोमिड या फिर टीआरटी पे है। बाकी अगर आप सीरियस हैं अपने कोर्स को लेके, आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हमारे कोर्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।